असिस्टेंट डायरेक्टर नैब सर कैसे बनते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर नैब बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, क्या मजमून होना चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, तैयारी कहाँ से करें, किस किस मरहले से हमें गुजरना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बता दें। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब क्या काम करता है, कितनी पावर होती है, कितने इख्तियारात होते हैं, कितनी तनख्वाह होती है, क्या इसकी प्रमोशन होती है, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर नैब कैसे बन सकते हो और किन किस मरहले से आपको गुजरना होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी जो उम्र है वो 21 से लेकर 28 साल तक है और जनरल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स हर एक को हासिल है। इस तरह से ये 33 साल बन गई। तो आपकी जो बाकी उम्र की रियायत है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट है, उसमें रूरल एरियाज़ हैं, डिफाइंड रूरल एरिया है उसमें फेडरल प्रोसेस कमीशन में और पीपीएससी में या दीगर सूबों के कमीशंस में, वो अलग से है। और उसके साथ साथ जो कास्ट है, शोहदा के बच्चे हैं, वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं। आपकी जो तालीम है वो बीए बीएससी इक्वलेंट या बीएस या बीएसएस है, यानी कि सेकंड डिवीजन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 14 साल तालीम में डिग्री का नाम जो भी हो, एचईसी से अप्रूव्ड हो जी। एचईसी के बगैर अप्रूव्ड के नहीं चलेगी। दौड़, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स आपके नहीं है जी, गौर से सुन लें। और आपका फिजिकल मेजरमेंट ज़रूर होगी, मेडिकल ज़रूर होगा, वो डिपार्टमेंट में इंडक्शन के रूल्स के मुताबिक होगा। क्या क्या करना है, कैसे करना है, आगे चल के आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए जी, ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें मर्द भी हिस्सा ले सकते हैं, औरतें भी, यानी जिन्स आपकी जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए जी, ड्यूल नेशनलिटी नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तमाम डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, तालीमी इसनाद आप साथ लगाओगे, डोमिसाइल, CNIC, और आपके 3 सेट बन जाएंगे तमाम डॉक्यूमेंट्स के। अटेस्टेड फोटोकॉपीज किसी गस्टेड ऑफिसर से आप करवा के सबमिट करवाओगे। आप जो है वो नैब की जो वेबसाइट है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और FPSC की मालूमात ले सकते हैं उसकी अपनी वेबसाइट से www.joinnab.gov.pk। इस वेबसाइट से आप हर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे, फॉर्म डाउनलोड करोगे, चलान फॉर्म डाउनलोड करोगे, सबमिट करवाओगे चीज़ें। वहाँ पे जाके कैसे आपने करना है, ईमेल बनाना है, उसके बाद अपना पासवर्ड देना है, उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर देना है, वो सारी की सारी मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है। नैब के ऊपर मेरी दीगर और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ग्रेड आपका 17 होता है जी। 17 ग्रेड में आप मुरवजा अलाउंसेस और तनख्वाह वगैरह वसूल करते हो। आपकी अच्छी तनख्वाह पे सैलरी होती है, वफाकी महकमा होता है, इसलिए आपकी पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आपका घर और गाड़ी जो है वो एंटाइटलमेंट पे होता है जी। ग्रेड 17 में आपको घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है। अगर घर वेकेंट ना हो, खाली ना हो, तो आपको उसके अलाउंसेस मिल जाते हैं। आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान में शुरू हो जाती है। आपकी तनख्वाह अच्छी तनख्वाह होती है जी इसमें। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, आप क्या क्या चीज़ें पूछना चाहते हो। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन जी, बहुत से क्वेश्चन में से हम ये क्वेश्चंस सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपके लिए इन क्वेश्चंस को लेके आते हैं। तो सबसे पहला सवाल जी कि क्या हम सर कैसे AD नैब भर्ती हो सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब हम कैसे भर्ती हो सकते हैं। तो देखिए, ये FPSC का क्राइटेरिया है। अगर वो PPSC को कह दें या किसी सूबे के कमीशन को कह दें, वो भी अप्लाई कर सकते हैं नैब वाले। और अगर FPSC को कहें तो FPSC ही उसका प्रोसेस करती है, फेडरल प्रोसेस कमीशन भी प्रोसेस करती है, और अमूमन FPSC ही इसकी भर्ती करती है। ग्रेजुएशन तालीम है, मैंने आपको बता दिया। उसमें अगर एक्सपीरियंस ऐड में लिखा हो तो आपका एक्सपीरियंस चलेगा 3 साल का, किसी भी महकमे में, गवर्नमेंट के सरकारी महकमे में ग्रेड 17 में आपने जॉब की हो 3 साल, तो वो आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। अदरवाइज अगर ऐड में नहीं लिखा तो फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तैयारी सर कहाँ से करें, तैयारी के लिए हमें बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ बारहा, काफ़ी सारी वीडियोज़ में, फिर से बता देता हूँ। हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं और हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी भी कर सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल हैं, बहुत मामूली फ़ी के साथ वो आप ले सकते हो। तो इसलिए आप घर में तैयारी करो, किसी के पास करो, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करनी है, पूरी मेहनत करनी है। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, एक मुकम्मल प्रोसेस है, फुल टाइम जॉब है जी। आपने सुबह शाम दोपहर रात पढ़ना होता है। आपने एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम पे मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके मुताबिक आपने चलना है। आपने मुकम्मल स्टडी करनी है जी, मुकम्मल पढ़ाई करनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप उसको
थोड़ी देर के लिए पढ़ लिया बस ठीक है, नहीं, पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है बेटा। अगर आपने जॉब लेनी है तो आपको पूरी मेहनत ईमानदारी से पढ़ना होगा। मराहिल कौन कौन से होते हैं ज़रा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा MCQ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, 100 का पेपर होगा। कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इन सब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर सकते हैं। 99 टॉपिक हमने बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सी और चीज़ें आपको बताते हैं जो चल रही होती है, जहाँ से सवाल आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिफाइन की हुई हैं, बनाई है अपने नोट्सों में। उसमें जी आप पास हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पहला पेपर होगा उसमें आप पास हो गए और शॉर्ट लिस्ट हो गए। उस शॉर्ट लिस्ट के बाद फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 100 नंबर का जी। इंग्लिश का आपका टेस्ट होगा जी। उसमें ग्रामर है, उसमें कंपोजिशन है, हर चीज़ आपकी देख ली जाएगी। पैरा वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ईडियम्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एटसेट्रा, सब कुछ उसमें होता है। उस पर भी हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका हो गया, फिर से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। उसमें से जो बंदे मजीद आगे आएंगे उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यानी कि आपको साइकोलॉजिकली देख लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई दिमागी मसला तो नहीं, आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उसके बाद फिर आपको मौजू उम्मीदवार के तौर पर मजीद शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जी आपका इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू। पूरा पैनल बैठता है। एक सीट के अगेंस्ट 8 बंदे हो सकते हैं, एक सीट के अगेंस्ट 5 हो सकते हैं, एक सीट के अगेंस्ट 3 हो सकते हैं। वो कैंडिडेट की तादाद और वैकेंसी की तादाद पे डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि वो कैसे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तकरीबन हर जॉब की इंटरव्यू रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया ही होता है। अच्छा देखिए, कुछ वीडियोस में कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, जहन में नहीं आती, और कुछ दूसरी वीडियो में होती हैं, इसलिए आप वो सारी वीडियो मुकम्मल देख लिया करो। 10 मिनट की वीडियो होती है, आपका कुछ नहीं जाता, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मालूमात मिल जाती है, याद रखिएगा। कुछ बच्चों ने आप में से कहा जी वो सर 10 मिनट की वीडियो होती है, आप शॉर्ट बनाइए। वो देखिए, शॉर्ट नहीं बन सकती, आपको कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, इसलिए 10 मिनट गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए मुकम्मल वीडियो देख लिया करो। हर जुमले में आपके लिए लेसन और सबक होता है। क्या सर मेडिकल होता है? बिल्कुल जी, आपका मेडिकल होता है। आपका मेडिकल होगा जब आप डिपार्टमेंट में इंडक्ट होंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेडिकल सुपरडेंट से, सर्विसेज हॉस्पिटल हो, DHQ हो, THQ हो, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के साथ अटैच करना होगा। उस सर्टिफिकेट में आपका कद, छाती, चेस्ट, हर चीज़ लिखी होती है। हेपेटाइटिस A, B, C, आपकी पाइल्स, आपकी HIV, हर चीज़ उसमें दर्ज होती है। वो ज़रूरी है जी। उसके मुताबिक जब आप डॉक्यूमेंट्स उसके साथ सबमिट करवाते हो तो फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी होती है। अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट पे आ जाते हो, आपकी जो ऑफ़र लेटर होते हैं आपको जारी हो जाते हैं। उसके बाद फिर से आपका मेडिकल होता है। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे और सीनियरिटी शुरू होती है। डिपार्टमेंट में इंडक्शन होती है। वो मेडिकल फिर से MS से ही करवाया जाता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट खुद करवाता है। क्या सर ये यूनिफॉर्म जॉब है, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो देखिए, AD नैब के तौर पे आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो, आप सिविल पार्चात में ही काम करते हो। ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती हैं। हाँ, अलबत्ता नैब में जो नीचे वाला तबका होता है, इस कंस्टेबल है, हेड कंस्टेबल है, ASI है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हैं, वो सारे के सारे जो है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं और उन्होंने कोर्ट्स में पेश होना होता है, उन्होंने प्रोसेस करना होता है, बंदों को पकड़ना होता है, एटसेट्रा। लेकिन ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। वो पुलिस से भी हेल्प ले सकते हैं, वो रेंजर से हेल्प ले सकते हैं नैब वाले, और वो खुद भी बंदों को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रोसिक्यूशन उनकी करवाते हैं, जुडिशल करवाते हैं, कोर्ट्स में पेश करते हैं, एटसेट्रा। ये सारा का सारा प्रोसेस पुलिस की तरह ही होता है, लेकिन AD नैब की यूनिफॉर्म नहीं है। क्या इसमें सर तरक्की होती है? बिल्कुल जी, आपकी तरक्की होती है। आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, उसके बाद आप एडिशनल डायरेक्टर बनते हो, उसके बाद आप डायरेक्टर बनते हो, फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल बनते हो। ये प्रमोशन आपकी होती रहती है। क्या सर घर मिलता है? बिल्कुल जी, आपकी एंटाइटलमेंट पे है घर। मैंने बता दिया, ग्रेड 17 में गजेटेड ऑफिसर होते हो आप, आपके एंटाइटलमेंट पे घर है जी, मिलता है आपको। अगर वेकेंट ना हो तो उसके अलाउंसेस आपको मिलते हैं। हाउस रिक्विजिशन आपको मिलती है जी, हाउस रेंट मिलता है। उसके बाद फिर आपको गाड़ी मिलती है जी। गाड़ी के बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, बिल्कुल आपके एंटाइटलमेंट पे होती है, गाड़ी आपको मिलती है ग्रेड 17 में। अगर वेकेंट ना हो उसके अलाउंसेस मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी मिलती है जहाँ पे आपका ऑफिस हो। क्या हमें सर
किसी दीगर महकमे में इंडक्ट किया जा सकता है या हम किसी दीगर महकमे में कन्वर्ट हो सकते हैं। एज असिस्टेंट डायरेक्टर हम भर्ती होते हैं, ग्रेड 17 होता है, ग्रेड 17 में ही हम किसी दीगर महकमे में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या हम पुलिस में ASP के तौर पर इंडक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते जी। आप वो एक अलग से प्रोसेस है, वो सारे का सारा CSS के जरिए से होता है जी। आप किसी दूसरे महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं जा सकते, आप यहाँ ही काम करोगे। हाल बता जब आप प्रमोट हो जाते हो ग्रेड 18 में 19 में चले जाते हो तो किसी दीगर महकमे में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, लोकल गवर्नमेंट में आपको लगा देते हैं एटसेट्रा। लेकिन जो स्पेसिफिक यूनिफॉर्म वाली जॉब्स होती हैं, जैसे पुलिस है, जैसे रेंजर्स है, जैसे दीगर महकमा जात है, वहाँ पे आपको नहीं इंडक्ट किया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। आपने वो ट्रेनिंग नहीं की, आपने वो सारी चीज़ें नहीं की, वो लॉ नहीं पढ़े, वो रूल्स नहीं पढ़े, रेगुलेशन नहीं पढ़े, तो लिहाजा आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।